ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं गर्भाधान के विषय में। तो देखो, जब भी जीवन के स्टार्ट होता है तो गर्भधारण से स्टार्ट होता है। अब गर्भधारण हम मनुष्य में समझते हैं, तो जो गर्भ जो धारण होता है प्राकृतिक रूप से वो होता है, उसके अंदर जो पुरुष और स्त्री है उसका प्राकृतिक रूप से संयोग होता है, संभोग होता है, उससे होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मतलब सतयुग से लेकर हम कलयुग तक आ चुके हैं, उसमें क्या हुआ कि हम कृत्रिम गर्भधान की ओर बढ़ रहे हैं। यानी जो गर्भधान की प्राकृतिक जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो रही है धीरे धीरे। और जैसे हमने यहाँ तक कि जानवरों में भी कृत्रिम गर्भधान को बढ़ावा दिया, इंसानों में भी कृत्रिम गर्भधान, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी है। और जानवरों में जैसे गाय का हमने कृत्रिम गर्भधान करवाया, क्रॉस मेटिंग करवाई, जिससे जर्सी गाय का उत्पादन हुआ। मतलब अवांछित संतानें पैदा कर रहे हैं। अब इसके कुछ तो बेनिफिट हैं, लेकिन इसके ज़्यादा नुकसान हैं। जैसे अब जर्सी जो गाय हुई, उसमें क्या हुआ, दूध की मात्रा ज़्यादा हो गई देसी गाय से, लेकिन उसके जो बच्चे हो रहे हैं मतलब नपुंसक हो रहे हैं। अब पहले जो देसी गाय थी वो दूध कम देती थी, मतलब क्वांटिटी कम थी लेकिन क्वालिटी अच्छी थी। इसका मतलब कृत्रिम गर्भधान का सबसे फ़ायदा अगर देखें तो इसमें यही है कि इसमें क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है, रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसमें क्वालिटी है वो गिरती है, लगातार नीचे गिरती जाती है। देखो, जब तक हमारे यहाँ पर मतलब हमारी अगर दादी को देखें, नानी माँ को देखें, तो देखो 15-15, 20-20 बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, हट्टे कट्टे नौजवान, 100-100, 125 साल की उम्र में मर रहे हैं बिना किसी रोग के। जब तक रहते हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, हर अंग शरीर का पूरी तरह स्वस्थ तरीके से कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम बीज कमज़ोर हो गया, मतलब हम कृत्रिम गर्भधान की ओर बढ़े, उसका नुकसान हमें यही हुआ कि देखो आज एक एक बच्चा भी ठीक से पैदा नहीं हो पा रहा है, उसको भी हमें क्या करना पड़ रहा है, पेट फाड़ करके निकालना पड़ रहा है। तो ये मिस्टेक जो है वो गर्भधारण की ही मिस्टेक है, जिससे बच्चा ठीक से मतलब हमारे देखो सनातन की बहुत बड़ी संस्कृति, हमारे यहाँ पर गर्भधारण की तिथि भी है, समय भी है, और गर्भधारण के समय खान पान भी है, मानसिक स्थिति भी है, देव देवताओं की पूजा का भी विधान है, बहुत सारी की मतलब स्थितियाँ हैं। अगर आप उनको ध्यान में रखते हैं तो मतलब इस तरह की समस्या नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे हमने संस्कृति का त्याग किया, धर्म का परित्याग किया और केवल साइंस को ही धर्म मान लिया। अब साइंस तो एक धर्म का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, मतलब 1% भी ज़्यादा से ज़्यादा हम कहें कि साइंस है, बाकी 99% तो कुछ अभी तक नहीं पहुँच। इसलिए देखो जितना हो सके, हमने देखो जानवरों का भी जो साइकिल टाइम है उसको मतलब अपडेट कर दिया, इतना अपडेट कि वो बिगड़ गया। जो उनकी जो चर्या थी वो पूरी तरह से बिगड़ गई। हम कृत्रिम रूप से उसको भी मतलब उत्तेजित करके समय से पहले गर्भ धारण करवा देते हैं। अब इसके परिणाम आप देख ही रहे हो। डॉक्टर जैसे पहले क्या होता था कि जैसे कोई गाय थी, भैंस थी, डायरेक्ट किससे है उसका जो मतलब जो मेल था उससे मेटिंग होती थी। आजकल हमने डॉक्टरों से मतलब कृत्रिम गर्भधान करवाना स्टार्ट किया, तब से इसके परिणाम आप देख ही रहे हो। तो देखो, गर्भधारण जो है वो प्राकृतिक रूप से किया जाए तो उत्तम है। बाकी अगर आपको क्वांटिटी ही चाहिए और क्वालिटी नहीं चाहिए तो फिर आप कृत्रिम गर्भधान का भी सहारा ले सकते हैं। भाई उसके लिए ठीक है कृत्रिम गर्भधान, जो मतलब प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है, जैसे कोई कोई माता होती है उसको पेट में दिक्कत है, समस्या है, तो उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी है, उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन सभी के लिए केवल शौक के लिए इस तरह के कार्य करना उचित नहीं है। बाकी आपका जीवन है, आप जैसे चाहे जी सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।